नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 8th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने एक वीडियो के माध्यम से 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4th, 5th, 6th और 7th यानी 4 चैप्टर का मैटर कवर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हमारा ये वीडियो रहने वाला है। रीट एग्ज़ाम 2021 में भी हमारी जो ये सीरीज़ थी, यहाँ से प्रश्न बने थे, तो कहाँ से कौन सा प्रश्न पुटअप हुआ था, तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4th से। चैप्टर नंबर 4th का नाम है जनसंख्या। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात कितना है। देखिए, जितने भी ये प्रश्न है ये है 2011 की जनगणना के इस पुस्तक के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात है 888 प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, 888 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग अकेले जयपुर में रहता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा लगभग 10%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 1% से भी कम जो जनसंख्या है वो जैसलमेर के अंतर्गत रहती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा लगभग 5.7%। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में जनघनत्व पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है। देखिए, पाया जाता है 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा लगभग 75%। तो आप ध्यान रखिएगा। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस टाइम पीरियड के अंतर्गत बाड़मेर और जैसलमेर के अंतर्गत। सबसे अधिक बाड़मेर में हुई थी। कितने परसेंटेज, 32.5%। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। तो ये जिला कौन सा है। देखिए, ये जिला है श्रीगंगानगर। और ये प्रश्न रीट एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। और जो दशकीय वृद्धि दर है श्रीगंगानगर की, ये कितनी है, 10%। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। तो देखिए, राजस्थान का लिंगानुपात है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोटा जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो कुल साक्षरता दर कितनी राजस्थान की। करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, 66.10%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर रही थी 79.19%। 2011 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी रही। तो करेक्ट आंसर होगा 52.1%। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता क्रमशः किन जिलों में पाई जाती है। तो देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। तो 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः किन जिलों में है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन, न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ में और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है जालोर जिले में। तो आप ध्यान रखिएगा, 1st नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा भील जनजाति। किन किन जिलों में पाई जाती है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा मीणा जनजाति की। तो आप ध्यान रखिएगा। ये मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और कोटा बूंदी में
निवास करती हैं। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 21.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में रहा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहा था, करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन, जयपुर के अंतर्गत। 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है जयपुर का, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शाहबाद और किशनगंज 12 में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर रहा था? तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जैसलमेर जिले का है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जैसलमेर में रहा था, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो कौन से जिले हैं? देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर और राजसमंद जिले का, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन से जिले हैं वो बताना है यहाँ पर। देखिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर और जैसलमेर। धौलपुर का लिंगानुपात कितना है? 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर की साक्षरता दर कितनी रही थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा 54.9%। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में किसे रखा है? मेणा, भील, गरासिया या फिर सहरिया? तो देखिए ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था रीट एग्जाम 2021 के अंतर्गत, और ये सारा मैटर हमने रीट एग्जाम 2021 से पहले कवर करवाया था। सभी जितने भी स्टूडेंट देखने वाले थे उनसे कहा था कि ईमानदारी के साथ फॉलो करिए, हमारे वीडियो से आपको काफ़ी अधिक प्रश्न मिलेंगे और हमारे वीडियो से क्वेश्चन आए भी हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा ये प्रश्न है या नहीं पेपर के अंतर्गत, और इस बार भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि काफ़ी अधिक प्रश्न हमारे वीडियो से मिलेंगे। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आप फॉलो रखिए और जितने भी फैक्ट जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको आप याद कर लीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, सहरिया जनजाति को, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है मरुस्थली प्रदेश में, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। और कितना है घनत्व मरुस्थली प्रदेश का? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो मरुस्थली प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 61%, जनसंख्या निवास करती है 40%, तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में पहली जनगणना कब व किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 6.85 करोड़। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है कोटा में। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? तो करेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति है? तो देखिए अनुसूचित जनजाति है 13.5%, सेकंड नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिमलवाड़ा के अंतर्गत। क्या आपको पता है कि सिमलवाड़ा किस जिले के अंतर्गत है? वीडियो को पॉज करके आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए जो सिमलवाड़ा है ये है डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गरासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही की आबूरोड पिंडवाड़ा तहसील में रहती है। गरासिया जनजाति डूंगरपुर, उदयपुर, पाली में भी निवास करती है। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है, या फिर सभी? देखिए
तीनों कथन यहाँ पर जो दे रखे हैं ये सत्य है, तो सभी इसका सही आंसर होगा। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है उद्योग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, इन दोनों जिलों की जो खादी प्रसिद्ध है ये है मेरिनो खादी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सूती वस्त्र की पहली मिल कब व कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 1879 में ब्यावर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत है, तो ये है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। उद्योग और उनके केंद्र के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। संगमरमर बांसवाड़ा, लाल पत्थर धौलपुर, पीला पत्थर जैसलमेर, ग्रेनाइट जालोर या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि जो ऊपर के चारों ये फैक्ट दे रखे हैं ये सही सुमेलित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, संगमरमर, लाल पत्थर, पीला पत्थर और ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, तो कौन सा जिला कहलाता है? देखिए ये जिला यहाँ पर है और इसका नाम है भीलवाड़ा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वस्त्रों की रंगई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु प्रसिद्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दौसा और टोंक इनके लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इनके लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं? सांगानेर, बगरू, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और चूरू। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब व कहाँ पर खोला गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1915 में लाखेरी के अंतर्गत, लाखेरी बूंदी में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला या फिर सभी? तो देखिए तीनों कच्चे माल हैं सीमेंट उत्पादन के लिए, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ जिला। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब और कहां पर स्थापित की गई थी? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 1932 में भोपाल सागर में। तो आप ध्यान रखिएगा। भोपाल सागर वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है? अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो देखिए जो भोपाल सागर है ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहां पर स्थापित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सीतापुरा, जयपुर में। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? तो देखिए शक्कर उद्योग को मौसमी उद्योग के नाम से जाना जाता है। सरसों की तेल की घानी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर या फिर सभी? तो करेक्ट आंसर होगा सभी। बरड़ी ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर जिला। कंबल ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर जिला। तिल्ली की खल और तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां कहां पर कार्यरत हैं? कोटा, बूंदी, पाली, बारा या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा सभी। अजमेर में किसके तेल की खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां प्रसिद्ध हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, मूंगफली। कहां पर गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा सभी। सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र जौहरी बाजार कहां पर है? देखिए जौहरी बाजार है जयपुर के अंतर्गत। उद्योग को व्यवसाय की किस श्रेणी में रखते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, द्वितीयक श्रेणी में। जौ, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए किन जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं? तो किन जिलों में किए गए? देखिए ये किए गए हैं कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा।
किन सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल की स्थापना की गई है? तो देखिए, जितनी भी आप ये मिलें दे रखी है, वस्त्र की मिलें, इन सभी को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों मिलें कौन कौन सी है? गंगापुर भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ की मिल और गुलाबपुरा भीलवाड़ा। इन तीनों मिलों को मिलाकर इस मिल का निर्माण किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन, श्री सीमेंट जो है ये यहाँ पर कोटा गलत दे रखा है। श्री सीमेंट कहाँ पर है? ये है ब्यावर में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बिरला सीमेंट वर्क्स ये है चित्तौड़गढ़ में, जेके वाइट सीमेंट नागौर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा और मंगलम सीमेंट ये है कोटा के अंतर्गत। तो यहाँ से आपके 5 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो सभी फैक्टर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किन जिलों में कांच उद्योग प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा धौलपुर और उदयपुर में। वनस्पति घी उद्योग स्थित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा टोंक और बारां में ये स्थित नहीं है। तो कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो देखिए, सही आंसर होगा नागौर। चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध केशोरायपाटन किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए, यह है बूंदी जिले में। चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अलावा किस जिले में जो चीनी मिलें हैं वो स्थित हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अलावा श्री गंगानगर में है चीनी की मिलें। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 5 के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? परिवहन एवं पर्यटन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव झुंझुनू, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद। देखिए, करेक्ट आंसर होगा पतंग महोत्सव झुंझुनू में नहीं होता है। ये महोत्सव मनाया जाता है जयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। तो आप ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर होगा पुष्कर में। कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा नक्की झील उदयपुर में नहीं है। तो कौन कौन सी झीलें हैं? फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर और जयसमंद झील, ये सभी उदयपुर में है। जयपुर शहर में मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा जून 2015 में। राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहां से चली थी? तो देखिए, ये चली थी 1874 ईस्वी में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा पधारो मारे देश। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। पीलीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, बैराट, जयपुर, गणेश्वर, झुंझुनू। देखिए, करेक्ट आंसर होगा गणेश्वर झुंझुनू में ना होकर ये कहाँ पर है? सीकर जिले में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी फैक्ट आपको ये ध्यान में रखने हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जयपुर में नहीं है? हवा महल, कीर्ति स्तंभ, आमेर का किला, जंतर मंतर। तो करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में है कीर्ति स्तंभ, बाकी सभी जयपुर में है। पर्यटन स्थलों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर, सोनारगढ़ किला जालोर, कुंभलगढ़ राजसमंद, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो देखिए, जो सोनारगढ़ किला है ये जैसलमेर में है, ना कि जालोर में। चूलिया और मैनाल जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिए, ये है चित्तौड़गढ़ में। और देखिए, जो मैनाल जलप्रपात है ये भीलवाड़ा में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चूलिया है चित्तौड़गढ़ में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, रामदेवरा जो रामदेव जी का मेला है या फिर रामदेवरा है वो जैसलमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, एकलिंग जी का मंदिर भीलवाड़ा। तो देखिए, एकलिंग जी का मंदिर भीलवाड़ा के अंतर्गत नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जितने भी ऊपर के फैक्ट दे रखे हैं ये सभी सही दे रखे हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जैन मंदिर नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? देखिए, गोविंद देव जी का मंदिर जैन मंदिर नहीं है। तो कौन कौन से हैं? गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, आप ध्यान रखिएगा। तो जैन मंदिर है ऋषभ देव जी का मंदिर जो कि उदयपुर में है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, और दिलवाड़ा जो मंदिर है ये है सिरोही में। तो ये सभी जैन मंदिर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्णी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, श्री महावीर जी का मंदिर सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा श्री महावीर जी का मंदिर सवाई माधोपुर दे रखा है। बुक के अंतर्गत तो हालांकि यही दे रखा है श्री महावीर जी का मंदिर सवाई माधोपुर में, लेकिन जो रियलिटी है आप सभी को पता होगा श्री महावीर जी का मंदिर करौली जिले में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सभी सही सुमेलित हैं। पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर करवाती है, यह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखिए ये प्रारंभ होती है दिल्ली से। किसी भी क्षेत्र की रक्त धमनियाँ किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा परिवहन को। तो आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है परिवहन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में पहली रेल कब और कहाँ से चली थी? तो देखिए मुंबई से ठाणे में चली थी ये ट्रेन 1853 में। राजस्थान में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो देखिए ये है जयपुर। सांगानेर हवाई अड्डे के बारे में भी फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी देखिए अलग क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर में ही है। राजस्थान का रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है? तो देखिए सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल में। तो आप ध्यान रखिएगा। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जोड़ता है? तो देखिए ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये है डबोक, उदयपुर में। सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए यह है रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर। माउंट आबू और नक्की झील कहां पर है? तो देखिए यह है सिरोही जिले में। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है लगभग में? तो देखिए यह लगभग 6000 किलोमीटर। राजस्थान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, 2 जोन है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन उदयपुर। राज्य में कुल कितने रेलवे मंडल है? तो 5 रेलवे मंडल है। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन मंडल सर्किट हैं जयपुर, आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट या फिर सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कब पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1990 में। पर्यटन किस प्रकार का उद्योग है? तो देखिए ये एक प्रकार का सेवा उद्योग है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, केवलादेव घनापक्षी राष्ट्रीय विहार भरतपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बीकानेर। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में तो है, लेकिन ये बीकानेर में ना होकर बाड़मेर के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 6 के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, इससे केवल 5 या 6 प्रश्न बनते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं निम्न में से कौन सी कृषि संबंधित योजना है? कृषि कल्याण कोष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या फिर सभी? देखिए जितने भी यहाँ पर ये योजना दे रखी है ये सभी कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित और कौन कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, किसान कलेवा योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्षेत्र की योजना नहीं है?
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ये सभी आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए जन आधार योजना ये प्रारंभ की गई थी 2019 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो देखिए सभी ऑप्शन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वावलंबन योजना, सांझा अभियान और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। देखिए चारों महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। ग्रामीण विकास से संबंधित योजना नहीं है, तो देखते सारे ऑप्शन। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अटल भूजल योजना, कोई नहीं। देखिए ग्रामीण विकास से संबंधित योजना यहाँ पर ये सभी हैं, तो कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना नहीं है? स्वावलंबन योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, आशा सहयोगिनी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी एक्सप्रेस। देखिए जो स्वावलंबन योजना है ये स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना नहीं है। तो स्वावलंबन योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक योजना है, तो आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित अन्य योजनाएं, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। तो ये सभी योजनाएं ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 7 से इतने ही प्रश्न बनते हैं। आज का भी आपका देखिए कमेंट वर्क यही है कि अगर आपको कोई भी मोटिवेशनल पंक्तियाँ आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मस्ट आवश्यक है आपके लिए कि आप ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो हमारी वीडियोज़ है इनकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। यूट्यूब हर किसी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो जब भी मैं ये जो हमारे वीडियोस लाइव होते हैं उससे पहले वहाँ पर आपको एक बार नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी अधिक स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्हें हमारे वीडियो का महत्व पता नहीं है, तो देखिए आरबीसी और एनसीईआरटी की जितने भी हमने वीडियोस बना रखे हैं और आप रीट 2021 का पेपर सामने लेकर बैठ जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो से कितने प्रश्न आए थे। और इस बार भी देखिए पेपर चाहे कहीं से भी बने, कितना भी हार्ड बने, कितना भी सिंपल बने, जो आपका बेस रहने वाला है वो आरबीसी और एनसीईआरटी की बुक ही रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट इनको घोट कर पी जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।